आज हम आए हैं नीमका थाना शहर में और काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे कि एक सोशल मीडिया पे खबरें काफ़ी वायरल हो रही हैं। ये सुनीता सैनी है कोई यशोदा के पद पे कार्यरत थी कपिल जिला हॉस्पिटल नीमका थाना में वर्ष 2000 फरवरी 10 से और अभी कुछ समय पहले 6 महीने पहले करीब इन्होंने एक स्लो पॉइज़न भी खाया था और ये कपिल हॉस्पिटल में इनको इमरजेंसी में लाया भी गया था। तो इनसे हम जानेंगे, वैसे हम इनको बता देना चाहेंगे कि इनकी जो छोटी सी कहानी है वो ये है कि फरवरी 2010 में ये कपिल हॉस्पिटल में बतौर यशोदा इनका अपॉइंटमेंट हुआ था और ये कार्य कर रही थी। वर्ष 2013 में इन्हीं 2-3-4 कर्मचारियों का आपस में कोई विवाद हुआ और उस विवाद का हाजिरी रजिस्टर को लेकर के कोई पन्ना फाड़ने को लेकर के विवाद था और जिसको भी उस वक्त जो भी सीएमएचओ सीकर के रहे होंगे उन्होंने वर्ष 2013 में उस मामले का निपटान भी कर दिया और जिन 3 महिला कर्मचारियों के खिलाफ जिसमें निर्मला सोनी, सुनीता वर्मा और सुनीता सैनी का नाम आ रहा था, उन्हें बहाल भी कर दिया। अभी ये जो सामने बैठी हैं सुनीता सैनी, ये अभी जून 2024 तक भी यशोदा के पद पे कार्यरत थी, लेकिन इनको ये कह कर के 3 नोटिस दे कर के और इनको पहली बार एक व्हाट्सएप मैसेज किया गया कि आपका व्यवहार जो है वो स्टाफ के प्रति ठीक नहीं है। ये केवल एक व्हाट्सएप मैसेज था। इसके बाद में इनको 3 लिखित नोटिस दिए गए कि आप यशोदा के पद पे कार्यरत रहते हुए वहाँ प्रसूताओं की होने वाली डिलीवरी का वीडियो बनाती हैं। आप जो पैसे मांगे जाते हैं उन पैसों में भी आप व्यवधान डालती हैं या पैसे लेती हैं। इस तरह के आक्षेप इन पे लगाए गए जो कि जून 2024 में लगाए गए थे, जिस वक्त इन्होंने स्लो पॉइजन खाकर भी अपनी भावना को प्रकट किया था इमरजेंसी नीमका थाना में। और आज ये कुछ बताना चाहेंगी कि क्या कुछ हो रहा है इनकी इस ज़िंदगी में। इन्होंने बताया कि इनके 3 बच्चे हैं, एक 17 साल का बेटा है जो कि कॉलेज भी पढ़ता है और साथ में 3000 रुपये की नौकरी एक दुकान पे करता है। एक 15 साल का बेटा है जो पढ़ रहा है, एक बेटी है वो भी 12th क्लास में पढ़ रही है जिसकी उम्र अभी 14 वर्ष है। किस तरह इनके परिवार का काम चल रहा है और कैसे क्या हो रहा है, जी सुनीता जी बताइए। हम बाकी बातों में नहीं जाएंगे, आप ये बताइए कि आपको क्यों हटाया गया, क्या कानून के तहत आपको हटाया गया, आपने ऐसा क्या किया था कि आपको प्रशासन ने 10-12-15 साल की नौकरी करने के बाद आपको हटाया और आप किस तरह से जीवन यापन कर रही हैं अभी। सर मेरा नाम सुनीता है और मैं यशोदा पोस्ट पर कपिल हॉस्पिटल में 2010 से काम कर रही हूँ। 24 तक मैंने काम किए। कमल जी शेखावत ने मेरे को आरोपित ना होते हुए मेरे कई आरोप लगा करके और मुझे हटा दिया। मुझे बाई पोस्ट द्वारा 3 पोस्ट डाले गए जो मेरे घर पर आए। उनमें नोटिस था कि इतनी तारीख को आपको हटा दिया जाता है। 20 जून को मेरे को हटाने का नोटिस उन्होंने दिया। मैं ड्यूटी पर जाती रही। 19 तारीख को भी मैंने ऑफिस में जाकर बजरंग जी सर हमारे इंचार्ज है उनको साथ लेकर गई। उनके पैरों में गिर के माफ़ी मांगी कि सर अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं एक विधवा लेडीज हूँ, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी इस उम्र में। अगर आपको लगता है मेरी गलती है तो आप मेरी गलती को माफ़ करो। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी आपको सर कि आप कैमरे खोलो, मेरी ड्यूटी का कार्यरत कैमरे में देखो, चेक करो, फिर मुझे दोषी साबित करो। ये जो वीडियो का आप मेरे नाम लगा रहे हो, ये वीडियो मीडिया के सामने, उच्च अधिकारियों के सामने पेश करो, फिर मुझे आप हटाओ या कोई भी सज़ा दो, वो मुझे मंज़ूर होगी। पर मैं आधे घंटे उनकी जूती में पड़ी रही। उन्होंने ये कहा, "खड़ी हो जा, ढोंग मत कर।" बोले, "बजरंग जी इनका लड़का कितने साल का है?" बोले, "17 साल का है।" तो कहा, "17 साल का लड़का है तो तेरा कमाने लग जाएगा, क्यों चिंता करती है?" मैंने कहा, "सर 17 साल का बच्चा कौन कमाने लग जाता है? सर मैं गरीब हूँ, विधवा हूँ।" मैं उनके पैरों में पड़ी रही। बोले, "बाजोर की कहलवा दे और बाजोर कह देगा तो तुझे वापस रख लूँगा, वरना।" ये बाजोर कौन है बीच में, बाजोर कहाँ से आ गए, कौन है ये सर हमारे यहाँ मैं तो जानती नहीं हूँ, उनका नाम ही सुना है, प्रेम सिंह जी बाजोर। उनका उन्होंने ऑफिस में नाम लिया, बजरंग जी ने भी उनका नाम लिया। भई तेरी चलती है तो प्रेम सिंह बाजोर का फ़ोन करवा दे, तुझे वापस ड्यूटी पर ले लेंगे। मैंने कहा सर प्रेम सिंह बाजोर कौन है, मैं नहीं जानती और उनसे कैसा फ़ोन करवाऊँ? ड्यूटी की बात है, आप लोग अधिकारी हो, आप लोगों के साथ मैंने काम किया है, तो माफ़ी देना ना देना वो तो आपके हाथ में है। बोले नहीं,
कोई राष्ट्रपति भी आ जाएगा तो उसकी भी नहीं मानूंगा। बाजौर का फोन करवा दे तो मैं तुझे वापस ले लूंगा। नहीं तो आपने फिर क्या बाजौर का फोन करवाया? नहीं सर, मैं जानती नहीं हूँ। बाकी मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे होकर के गए, मेरी परिजन गए। बाजौर जी की जब जन सुनाई थी उनमें, तो उसमें प्रेम सिंह जी बाजौर बैठे थे। उनको कहा गया, सबने उनको व्याख्या बताई, तो उन्होंने ये कहा, भाई मैं जान गया उस बच्ची के बारे में, मेरे पास सारी बातें आ गई हैं, लेकिन मैं क्या करूं, उस बच्ची की दुविधा तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरे कार्यकर्ता उस बच्ची से नाखुश हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो कौन कौन से कार्यकर्ता उनके नाखुश हैं, आप बताएंगी कोई एक आधे का नाम? सर इसमें एक जेपी लोढ़ा है, जो हॉस्पिटल का कोई भी कर्मचारी नहीं है वो, लेकिन जेपी लोढ़ा के कारण ही मुझे हटाया गया है। वो ही पूरी राजनीति चला रहा है, जिसमें ललिता मीणा उसका साथ दे रही है। नहीं तो जेपी लोढ़ा की आपसे ऐसी क्या निजी दुश्मनी है कि आपकी अच्छी खासी नौकरी को उन्होंने हटवाने का इंटरेस्ट लिया और आपको हटवाया? सर आज से 10 साल पहले कोई यहाँ नाली के ऊपर कोई झगड़ा हुआ था मोहल्ले में, जो यहाँ का पार्षद था बीजेपी का, वो लोग आए। फिर ये लोग, इनको मैं नहीं जानती थी, ये लोग मेरे घर में एकदम से घुस गए और कुछ कुछ बातें करने लग गई। मैंने कहा कौन हो तुम, मेरे घर से निकलो बाहर। बोले तुझे देख लेंगे कौन है, तेरे को, तू नौकरी करती है ना, नौकरी करना भूल जाएगी वहाँ। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं सर। वो मेरे घर से चले गए। उस दौरान जेपी लोढ़ा की जानकारी में कोई डिलीवरी थी, वो आए मॉर्निंग ड्यूटी में, सब स्टाफ ने उनको नमस्ते कर लिया, मैंने नहीं किया। तो उसने कहा कि सुनीता जी आपसे नमस्ते हम कर लेते हैं, आप नहीं करते हो तो मैंने कहा भाई साहब आपसे कोई इतना हाथ जोड़े मैं इतने जोड़ूं, भगवान बचाए, आपसे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं मेरे काम करने लग गई। बोले ये शब्द तूने बोले हैं ना, तुझे नौकरी करना ही सिखाएंगे। अभी जून महीने में थोड़े दिन पहले, मतलब मेरे ध्यान नहीं है तारीख, तो वो आया और बोला आज मैं तुझे बताऊंगा नौकरी कैसे करते हैं। उसके कहने के बावजूद, जेपी लोढ़ा के कहने के बावजूद 3 दिन बाद में ही मुझे नोटिस पे नोटिस दिए गए। मैं खुद चकित हूँ कि मुझे ये नोटिस किस कारण से दिए गए। ये सर आप ही इस चीज की छानबीन करवाएं। नहीं तो क्या आप नमस्ते, एक राजनेता को आपने नमस्ते नहीं किया और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा? हाँ जी सर, क्योंकि वो जिस तरीके का आदमी है, उस तरीके का मैं बखान क्या करूं। अब मैं एक लेडीज हूं, मेरे बच्ची है, उसको भी पढ़ाई करना है। ये लोग राजनीति के गुंडे हैं और चारों तरफ से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि इसको हॉस्पिटल में नहीं रहने देंगे। मेरे कई मतलब जो मेरे परिजन हैं, मेरे भाईजन हैं, गए भी मेरी सिफारिश लेके, इस बच्ची को रख लो, विधवा औरत है, बच्ची है, 3 बच्चे हैं, कहाँ जाएगी, और इस उम्र में आप इसकी, हम कह रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, कोई गलती होगी तो उस बच्ची को माफ कर दो। पर सभी ने ये कहा, जहां भी हम गए, कमल जी शेखावत ने भी यही कहा, बाजौर जी अंकल जी ने भी यही कहा कि जेपी लोढ़ा नाराज है तो मैं इसको नहीं रख सकता। नहीं वो तो ठीक है, राजनीति की बातें हो गई, लेकिन आपका जो मामला है वो अभी कहाँ है और किस स्टेज में है? आपकी कौन मदद कर सकता है या कौन आपको वापस नौकरी पे बहाल कर सकता है, उसके बारे में कुछ बताएं। सर मैंने वैसे तो स्टे के लिए ही कागज मेरे डाल रखे हैं, बाकी मदद तो कमल जी शेखावत ही करे, अगर उनको थोड़ी भी दया है तो। मेरे बच्चे उनको हाय देंगे, उनके बच्चे जैसे मेरे बच्चे रो रहे हैं ना, मेरी हाय है मेरे नहीं नहीं सुनीता जी, आपकी भावुकता अलग चीज़ है, लेकिन देखिए एक मिनट सुनिए कि देश जो है वो, प्रशासन जो है वो कानून के हिसाब से भी चलेगा, नियमों के हिसाब से भी चलेगा। भावनाएं अपनी जगह हैं कि ज़रूर पीएमओ को और सीएमएचओ को भावनाएं आपके प्रति रखनी चाहिए कि आप एक विडो लेडी हैं, लेकिन कानून आपके बारे में क्या कहता है नौकरी को लेकर के, उस बारे में कुछ पता है आपको? नहीं सर, इसका तो मुझे पता नहीं है, पर इनके पास कोई भी ऐसे सबूत नहीं है। झूठे आरोप लगा के मुझे हटाया जा रहा है, मुझे गुमराह किया जा रहा है। मैं किसी के पास भी राहत के लिए जाती हूँ, मदद के लिए जाती हूँ, वहीं पे जेपी लोढ़ा मेरा रास्ता बंद कर देता है। नहीं, क्या वो कह रहे हैं कि आप प्रसूताओं की वीडियोग्राफी करती थी वार्ड में, इसमें क्या सच्चाई है, आप बताइए। मैं खुद आपको बार बार यही कह रही हूँ कि आप हॉस्पिटल में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कर्मचारी हर कैमरे की नज़र में है, तो मेरा भी कार्यरत उसमें देखा जाए कि मैं कब किस समय पर क्या काम करती थी, क्या काम मैंने किया है ड्यूटी पे रहते हुए, आपको सब पता चल जाएगा सर।
अभी सुन रहे थे आप वर्ष 2013 से जो बतौर यशोदा के पद पर कपिल जिला हॉस्पिटल में कार्यरत थी और उनके साथ में कोई घटना छोटी सी 2013 में हुई, उसका निपटान हो गया। लेकिन अभी जून 2024 में इनको ये कह करके हटा दिया जाना कि ये प्रसूताओं की डिलीवरी टाइम में वीडियोग्राफी करती हैं या पैसे की मांग करती हैं, तो ये खुद कहती हैं कि ऐसा कोई सबूत उनके पास में है तो प्रशासन के अधिकारियों के सामने रखा जाए और मीडिया के सामने रखा जाए। हम स्वयं भी कहेंगे कि एक महिला यशोदा कर्मी द्वारा किसी राजनेता को या जनप्रतिनिधि को नमस्ते ना करना इतनी बड़ी सजा नहीं होती है। फिर भी ऐसी मीडिया की टीम अभी जो भी सुनीता सैनी ने आरोप लगाए हैं उनके बारे में हम नीमका थाना हॉस्पिटल के जो पीएमओ हैं डॉक्टर कमल शेखावत, उनका भी पक्ष जानने की भरपूर कोशिश करेंगे कि वो इनको लेकर के क्या क्या कहते हैं। इन्होंने अभी स्वयं कहा है कि ये एक अपने केस की पैरवी जो है वो हाई कोर्ट में कर रही हैं, यहाँ उन्होंने रिट भी लगाई हुई है। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में ईश्वर आसट को। नीमका थाना ज़िले के सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी दिनों से अभी वायरल हो रहा है, जो सुनीता सैनी किसी यशोदा कर्मचारी को लेकर के बर्खास्तगी को लेकर के है। उस बारे में हमने यशोदा का भी पक्ष जाना और मेरे कैमरामैन साथी दिखाएंगे कि इस वक्त हम आए हैं कपिल ज़िला हॉस्पिटल में और यहाँ अभी पीएमओ जो डॉक्टर कमल शेखावत हैं उनका भी पक्ष उस बारे में जानना चाहेंगे कि जो सुनीता सैनी जो यशोदा है वो जो भी कुछ कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या मामला उनका अभी विचाराधीन है, न्यायालय में है या फिर स्वास्थ्य विभाग में कहीं सीएमएचओ स्तर पे या फिर कहीं सीएमओ स्तर पे है। अभी हम जानेंगे डॉक्टर कमल शेखावत का भी पक्ष कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में सीकर चीफ एडिटर ईश्वर आसट को। अभी हम बैठे हैं नीमका थाना जिला कपिल हॉस्पिटल के जो पीएमओ हैं डॉक्टर कमल शेखावत जी के सामने, और इससे पहले हम मिलके आए थे एक मामले में जो सुनीता सैनी है यहाँ यशोदा के पद पे कार्य कर रही थी और उनके काफ़ी वीडियो और उनके जो इंटरव्यू वगैरह हैं इन दिनों नीमका थाना क्षेत्र के सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रसारित हो रहे हैं। तो इसीलिए हम आज पीएमओ डॉक्टर कमल जी का पक्ष जानने के लिए आए कि वो इस बारे में क्या कुछ कहेंगे कि उनका मामला अभी कहाँ है और किस कारणों को लेकर के उन्हें हटाया गया था और अभी मामला किन परिस्थितियों में यहाँ विचाराधीन है। जी सर नमस्कार जी, बताइए इस मामले में कुछ संक्षिप्त में। नमस्कार जी, ये सुनीता सैनी यशोदा यहाँ पे हॉस्पिटल में कार्यरत है, काफ़ी समय से कार्यरत है। इनकी कंप्लेन नहीं कि महिला स्टाफ से जैसे नर्सिंग कर्मी और यशोदाओं से कम 25-30 कर्मचारियों ने इसकी लिखित में शिकायत करी। उस लिखित में शिकायत के आधार पर इनको नोटिस दिया गया और हटाने का इनको 7 दिन का टाइम दिया गया। उसके बाद इनको अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया, जो पक्ष भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके बाद उन्हीं कर्मचारियों के दोबारा से हमें उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि इनको हटाया जा रहा है, तो उन्होंने हमें कमेटी बना के दोबारा से इसका एवोल्यूशन करने के लिए कहा गया। इस कमेटी दोबारा हमने कमेटी बनाई जिसमें 5 सदस्य लोगों लिया गया, जिसमें सीएमएचओ साहब हैं, मैं हूँ और पीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को शामिल किया गया, एनएचएम अकाउंटेंट्स को शामिल किया गया और वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन को शामिल किया गया था। उस जांच के आधार पर 20 से 25 कर्मचारियों के वापस स्टेटमेंट लिए गए, सभी को वेरीफाई किया गया और उस आधार पर इनका उचित निर्णय लेकर इनको संस्था से कार्यमुक्त किया गया था। उसके बाद मानवीय पहलू देखते हुए कि एक विधवा है, विधवा महिला को हटाना उचित नहीं है। उसके लिए हमें पता था कि पास का जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उनके घर से सुनीता सैनी के 500 मीटर की दूरी पे ही छावनी पीएचसी, वहाँ एक वार्ड बॉय की जगह खाली थी, वहाँ उनको ऑफर दिया गया था। वहाँ से 10 से 12 हज़ार रुपये की सैलरी होती है, वो आप ले सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आपकी वजह से व्यवस्था ठीक नहीं हो रही और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उनको यहाँ से कार्यमुक्त कर दिया गया था। लेकिन उनके द्वारा ही वो प्रस्ताव जो हमने दिया था वो उन्हें ठुकरा दिया गया था। ये प्रस्ताव खुद सीएमएचओ साहब द्वारा दिया गया था, क्योंकि यशोदाओं की सैलरी मिनिमम 3000 से 6000 पर मंथ होती है। यहाँ हम मैक्सिमम उनको 6000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, फिर भी उनको 6000 की नौकरी में इतना लालच क्यों है ये तो वही बता सकती हैं। लेकिन इनकी पूर्व में भी बहुत शिकायत थी, ये जांच कमेटी मेरे सामने हुई थी, लेकिन पूर्व की जब इसका पूरा हिस्ट्री देखी गई तो पूर्व में भी इनको 2013 में तत्कालीन पीएमओ डॉक्टर आरपी यादव द्वारा हटाया गया था, तब भी ये दोषी पाई गई थी जांच में। उसके बाद इनका बीच में 2016 में भी एक शिकायत थी जो राजस्थान पत्रिका में प्रसिद्ध थी, छपी थी, उसका भी हमने ब्यौरा दिया है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए
माननीय हाईकोर्ट में ये मामला संज्ञान में है, विचाराधीन है, उन्हीं की फैसले का इंतजार है। दूसरी, यशोदा के लिए हमने जो पद जो रिक्त हुआ है वो पद अभी तक भरा नहीं है, खाली रखा हुआ है और माननीय कोर्ट का हमको इंतजार है। जैसे उनका फैसला आता है वो हमें सर्वमान्य होगा और उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा और उस पद को तब तक रिक्त रखा जाएगा। सर उच्च न्यायालय में कौन गया है? आप मतलब आपके डिपार्टमेंटली कोई गया है या सुनीता सैनी की तरफ से? ये विक्टिम चाहता है जो सुनीता सैनी जी गए हैं मेन तो, क्योंकि उनको हमारी कमेटी पे विश्वास नहीं था, तो इस वजह से वो उच्च न्यायालय में सुनीता सैनी जी गई। तो मामला सर न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस पे आप क्या कुछ करेंगे या न्यायालय से कोई फैसला आने के बाद में इस पे कोई विचार किया जाएगा? जी बिल्कुल, न्यायालय के फैसले का ही विचार आने के बाद ही विचार किया जाएगा और हमने इसीलिए उनका पद अभी तक रिक्त रखा हुआ है। जी, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कमल शेखावत को, जो पीएमओ हैं जिला कपिल हॉस्पिटल नीमका थाना के, और उन्होंने इस बारे में बताया कि 2010 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था बतौर यशोदा। 2013 और 16 में भी कुछ छिटपुट मामले प्रशासनिक तौर पे कहा सुनी के हुए थे और उनमें उनकी जो सुनवाई है वो सीकर स्तर पे होती थी जब ये नीमका थाना जिला नहीं था। लेकिन उन्हें 2013 में फिर से बहाल किया गया और 2024 में जून में एक कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से उन्हें बर्खास्त किया गया और वो इस मामले को लेकर के उच्च न्यायालय में चली गई और मामला आज वर्तमान में जबकि 20-21 नवंबर है आज 2024, आज भी उच्च न्यायालय में उनका विचाराधीन है। पीएमओ डॉक्टर कमल शेखावत का कहना है, अभी कह रहे थे कि जैसा ही न्यायालय का माननीय जज का आदेश होगा उनको बहाली का या बर्खास्तगी का उसको अमल में लाया जाएगा।